हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या गिवन है हमें। 4t n-1 माइनस t n-2। तो ये हमें गिवन है, ये एक रिकरेंस रिलेशन है और हमें इसकी इनिशियल कंडीशंस भी गिवन है। इनिशियल कंडीशंस, अब हम इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए, अगर आपको परेशानी होती है ऐसा कुछ इस तरह का देख के आप घबरा जाते हो, तो आप जिस तरह के स्टैंडर्ड आपने कर रखे हैं, जैसे आपको पढ़ाया जाता है क्लासेस के अंदर, उसके अंदर आप इसको रीराइट कर लीजिए। अब देखिए, रीराइटिंग TNSER, ER-1 माइनस R-2। अब देखो इसको किस तरह सोल्व करेंगे मैं। AR यहाँ देखो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब हम इस सभी को एक साइड लेके आते हैं एक बार सिंप्लीफाई करने के बाद। 4AR-1 माइनस 4AR-2, तो कैसे होगा? AR-4AR-1 प्लस 4AR-2 इक्वल्स टू 0। अब आप इसको आराम से सोल्व कर सकते हैं। होमोजेनियस इक्वेशन बन चुकी है। आप कैसे सोल्व करेंगे? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट AR इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, AR-1 इज इक्वल टू एक्स, AR-2 इज इक्वल टू 1। तो इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन बिकम्स, क्या बन गया हमारी इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसको हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। एक है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड और एक है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हमें ये सिंपल दिख रही है तो हम इसको फैक्टराइजेशन से सोल्व करेंगे। स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। कैसे सोल्व करेंगे? -2x इसको ओपन कर देंगे और यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हो कि x-2 दो बार आ चुका है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? x इज इक्वल टू 2 और 2, दो रूट्स आए हैं, 2 रियल रूट्स विच आर आइडेंटिकल। तो ये कौन सा केस हो गया? अल्फा एंड अल्फा हमारे रूट्स हैं। तो इसके लिए हमारा जनरल सॉल्यूशन जो होता है वो ऐसा होता है, a1 प्लस a2r, यहाँ पे मल्टीप्लाई में अल्फा आर। तो अब हम इसको सोल्व करके लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि दोनों ठीक है, तो क्या बन जाएगा? a1 प्लस a2r और यहाँ पे आ जाएगा 2 और r। ये हो गया हमारा होमोजेनियस, ये हो गया हमारा होमोजीनियस सॉल्यूशन। अब पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। वहाँ पर हमें गिवन है इनिशियल कंडीशंस। तो वो क्या क्या गिवन है वो लिखते हैं एक बार। Tn इज इक्वल टू 1 फॉर n इज इक्वल टू 0 एंड n इज इक्वल टू 1। तो अब हम क्या करेंगे, देखो इसको जैसे हमने इक्वेशन को चेंज किया था वैसे ही इसको भी चेंज कर लेंगे। ए आर इज इक्वल टू 1 फॉर r इज इक्वल टू 0 एंड r इज इक्वल टू 1। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हमारी जो कंडीशंस हैं वो कैसे है? a0 इज इक्वल टू 1 एंड a1 इज इक्वल टू 1। क्योंकि क्योंकि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कि r है
फॉर आर इज इक्वल टू 0 एंड आर इज इक्वल टू 1, दोनों केस में 1 है। तो आर 0 है, आर 1 है, दोनों केस में 1 है। ओके, अब हम आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे, कंडीशंस अप्लाई करेंगे। हमारा ये यहाँ पे है, ये हमारा होमोजेनियस सॉल्यूशन है। इसको एक बार लिख लेते हैं साइड में, a1 प्लस a2 पावर, ठीक है। तो a1 प्लस a2 r 2 टू द पावर r, ये क्या है, 1 है। और r r यहाँ पे क्या है, चलो एक बार वैसे लिख लेते हैं। जो ये हमारा होमोजेनियस सॉल्यूशन आया था। अब हम इक्वेशन 1 को लिखेंगे। इक्वेशन 1 क्या बन जाती है, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1, इसका क्या बन जाएगा, देखो ए नोट है, मतलब इस पार्ट के अंदर आर की वैल्यू 0 रखनी है, और ये यहाँ पे जो इस साइड है वो 1 हो जाएगा। ओके, तो 1 इक्वल्स a1 प्लस a2 इंटू 0, और बाहर है 2 टू द पावर आर, आर यानी 0। एक इक्वेशन ये बन गई। इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें मिलेगा, देखो यहाँ पे ये तो 0 हो गया, ठीक है, ये हो गया 0। अब a1 बच गया, और 2 की पावर 0 1 होता है, तो हमारा आ गया a1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, a1 इज इक्वल टू 1 आ गया। अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, a1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, a1 इज इक्वल टू 1, तो राइट साइड 1 आ गया, और r की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो ये 1 है। अगर इसको ना भी लिखे तो भी चलेगा, और ये मल्टीप्लाई में है 2 टू की पावर 1 यानी 2। ठीक है, ये हमारे इक्वेशन 2 है। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2 ये हो जाता है। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इज इक्वल टू 2a1 प्लस 2a2, और हमें a1 की वैल्यू तो पहले ही मालूम है, a1 क्या है, 1। तो यहाँ पे इसको पुट कर देंगे, तो ये 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, प्लस 2a2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2a2 is equal to minus 1. This implies that a2 is equal to minus 1 by 2. ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो अब a1 हमारा आ गया है 1, a2 हमारा आ गया है माइनस 1 बाई 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे ना, अब हम लिखेंगे पार्टिकुलर सोल्यूशन। पार्टिकुलर सोल्यूशन ए क्या होता है, a1 प्लस a2 r और 2 की पावर आर, ये हमारा होमोजेनियस आया था, ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस 1 बाई 2 इंटू आर, और ये मल्टीप्लाई में है 2 टू द पावर आर के साथ। अब हम लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसी को चेंज कर देंगे, रीराइटिंग, रीराइटिंग ए आर एस टी एन। तो टी एन इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 2 एन, और ये है मल्टीप्लाई में 2 टू द पावर एन। तो ये हमारा आंसर आ गया, दिस वाज द आंसर। ऐसे करना है इसे और